फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं हमारे एडवांस एम एस एक्सेल विद एआई वाले वीडियो के डे 7 पे। और डे 7 पे हम सीखने वाले हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ सॉर्टिंग के बारे में मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट आपको दिया था। सॉर्टिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है, किस तरीके से हम सॉर्ट करते हैं और कैसे हम इसको इस पे फिल्टर लगाते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सीख रखी है, बट एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ सो दैट कि हम थोड़ा अच्छे तरीके से इसको समझ जाएं, राइट। नाउ सॉर्टिंग की अगर मैं बात करूँ, सो अगेन वी विल टेक अ हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। गिव मी 10 row of transaction where customer called for complaint or inquiry. Add few more required details. तो ये मैंने 10 रो का जो ट्रांजेक्शन है वो मैं मांग लिया इससे, और एक्सेल फाइल एक डाउनलोड हम करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम उस पर फिल्टर लगा सकते हैं, कैसे हम इस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से किस तरीके से रेफर हमें करने हैं वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नाउ let me download the Excel file first. This is taking a bit of time, तो हम इसको ये कर लिया डाउनलोड। एंड ये हो गई फाइल हमारी ओपन, और हम अभी एक बार चेक करते हैं कि किस तरीके से डेटा को हमें रेफर करना है और इस पे हम किस तरीके से फिल्टर, सॉर्टिंग और जो अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो कंसेप्ट है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है जी एक टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो डेटा सेट है, और इस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, और किस तरीके से रेफरेंस में हम इसको ले सकते हैं वो भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे डेटा सेट्स के बारे में पहले ही बात करी है। तो जैसे कि जब भी कोई कस्टमर कॉल करता है, वी कैन सी द टिकट आईडी, डेट है, कस्टमर का नाम है, मोबाइल नंबर, सिटी है, और कंप्लेंट की कैटेगरी है, कंप्लेंट का डिटेल्स है, प्रायोरिटी हाई है कि लो है कि मीडियम मीडियम है, और ये स्टेटस उसका क्या होना चाहिए, ओपन, इन प्रोग्रेस या रिजॉल्व हो गया, जो भी है। किस एजेंट को ये टास्क जो है या फिर ये जो टिकट है वो असाइन हुई थी, मतलब कौन से एजेंट के पास में ये कॉल गई थी। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्टर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फिल्टर है, आप होम पे जाते हो या डेटा पे आप जा करके डेटा पे जाके फिल्टर लगाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब देखो ये बहुत हो गया पुराना। आप इस टाइम बचाने के लिए आप यूज करो अल्ट डी एफ एफ वाला जो शॉर्ट की है, और एक मैंने आपको शॉर्ट की बताया था वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और शिफ्ट कंट्रोल एल का जो बटन है ना, उससे भी आप फिल्टर लगा सकते हो। शिफ्ट कंट्रोल एल से आप वापस से फिल्टर रिमूव कर सकते हो। तो इस तरीके से भी फिल्टर लगा सकते हैं हम, और इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा ध्यान से समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने फिल्टर यहाँ पे लगाया, मेरे को एनालाइज करना है कि कौन से शहर से ज्यादा मेरे पास में कंप्लेंट्स वाले जो कॉल्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूंगा, मैं अलग अलग सिटीज़ हैं यहाँ पे, आप बैंगलोर सेलेक्ट करो जी, एक कंप्लेन आई है। भुवनेश्वर सेलेक्ट किया तो एक ही कंप्लेन है भुवनेश्वर से। दिल्ली सेलेक्ट किया तो मेरे को दिख रहा है कि एक ही कंप्लेन है दिल्ली से भी। नाउ हैदराबाद सेलेक्ट करके देखते हैं तो एक कंप्लेन आई है हैदराबाद से। जयपुर से अगर मेरे को चेक करना है तो एक कंप्लेन है, राइट। और इसी तरीके से एक एक करके आप चाहो तो एनालाइज कर सकते हो कि कौन से सिटी से मेरे पास में ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रहे हैं। कि हो सकता है उस पर्टिकुलर सिटी पे कुछ वैसा इश्यू हो, कुछ आउटेज चल रहा हो जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हो। टेलीकॉम है ना, क्या होता है कि एज पर टेलीकॉम रेगुलेटरी जो होते हैं, क्या होता है कि जो शहर में मोबाइल डेटा सर्विसेज बंद की जा कर दी जाती है,
या वहाँ पे आउट कॉलिंग की जो सर्विसेज है वो बंद कर दी जाती है, पूरा कम्युनिकेशन ठप कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं आउटेज। तो वो भी हमें देखना पड़ता है। मान लो मुंबई से एक कंप्लेन आया जी, अगर ज्यादातर मेरे पास में कंप्लेन्स आते हैं और कैटेगरी भी सबकी सेम होती है कि नहीं जो कंप्लेन आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं, तो प्रोबेबली कि उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस पर्टिकुलर सिटी में आउटेज की इश्यू चल रही है, जो कि देखने को मिलते हैं आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है। और मैं एक बार रांची भी चेक कर लेता हूँ, तो मुझे ज्यादा मतलब अगर मैं देखूँ तो सिटी वाइज तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, राइट। क्योंकि हर एक सिटी पे देखा तो ज्यादा से ज्यादा एक ही कंप्लेन हमें देखने को मिली है ना। अगर मैं बात करूं कंप्लेन की कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है वो किस टाइप के कंप्लेन्स हमारे पास में आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको सॉर्टिंग वाली जो कंसेप्ट है उसको यूटिलाइज करूंगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और ये देखो सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो ए टू जेड पे कर लो सॉर्ट, और आप अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हो तो जेड टू ए के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ ए टू जेड पे। अब इससे क्या होगा कि जो भी मल्टीपल इंक्वायरीज होंगी ना वो एक जगह पे आकर के आपको दिखने लगेंगी। जैसे वी कैन सी की रिफंड डिले, कितने कंप्लेंट्स है, रिफंड डिले के दो कंप्लेंट्स दिख रहे हैं और कोई मल्टीपल कंप्लेंट्स मेरे को नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं चेक करूंगा, मान लो कि मी एज अ टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर मेरे पास में ये डेटा आता है, तो मैं सबसे पहले तो चेक करूंगा इसमें कि रिफंड डिले में क्यों इतना मेरे पास में कॉल्स आ रहे हैं। क्या हमारी रिफंड टीम की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम आ रहा है एग्जैक्टली, तो उसको मैं फिक्स कराने की कोशिश करूंगा, राइट। तो एक प्रॉब्लम तो मुझे सॉर्टिंग से यहाँ पे मालूम चल गई कि हम इस तरीके से अगर सॉर्ट करके देखते हैं तो हम इस तरीके से डेटा सेट को रेफरेंस ले करके और जो भी रूट एंड काउजेज होते हैं ना वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी डिफेक्ट्स होते हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो फिल्टर लगाना आपको समझ में आ गया, आपको ये मालूम चल गया कि रूट एंड काउजेज अगर आइडेंटिफाई करना है फिल्टर और सॉर्टिंग आप लगा करके चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली हुई है या फिर क्या है, क्या गैप है मेरे इस पे, ठीक है। नाउ अब चलो बुकिंग जो है उसके वाइज अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है ज़्यादातर। रिफंड डिले, यहाँ पे अगर रिफंड डिले आप एक एक करके भी सेलेक्ट करते हैं ना मॉडिफिकेशन में, तो एक ही दिख रहा है मान लो। और भी ऑप्शंस जो भी आ रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लोगे। तो अभी रिफंड डिले अगर मैं सेलेक्ट करता तो मेरे को यहाँ पे दिखता कि यार ये तो दो दो कॉल्स आ चुके हैं मेरे पास में, मतलब रिफंड डिले में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिफंड डिले में वो भी आइडेंटिफाई करना है, वो भी एनालाइज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिफंड नॉट रिसीव्ड आफ्टर कैंसिलेशन, और एक आ रहा है कि रिफंड पेंडिंग फॉर मोर देन 10 डेज। मतलब रिफंड किसी ने बोला होगा कि आपको इतने टाइमलाइन में मिल जाएगा, लेकिन 10 दिन हो चुका है और अभी तक कस्टमर को रिफंड नहीं गया है। एक पहला वाला क्या है कि रिफंड नॉट रिसीव्ड आफ्टर कैंसिलेशन, का मतलब कि उसने कोई सर्विस कैंसिलेशन कराई है जिसके अगेंस्ट में उसको रिफंड चाहिए होगा और वो रिफंड अभी तक कस्टमर को नहीं मिला है। एक्सक्यूज मी गाइस। तो ये था, इस तरीके से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम और एनालाइज करना चाहे फिल्टर लगा करके कि मेरे पास में जितने भी ये प्रायोरिटीज आ रहे हैं वो हाई है या मीडियम है या लो है, या किस तरीके के प्रायोरिटीज आ रहे हैं। तो हम हाई चेक करते हैं पहले। हाई में मेरे को कितना मिल गया, 4 मिल गया। अगर मैं लो चेक करूं तो लो में कितना मिल गया, 2 मिल गया। अगर मैं मीडियम चेक करूं तो मीडियम प्रायोरिटी कितने मिल गए, 4 मिल गए। मतलब प्रॉब्लम मेरे को कहाँ पे दिख रहा है कि जितने कस्टमर्स कॉल कर रहे हैं ना उनकी प्रायोरिटी हाई, मतलब उनको जो बिगेस्ट मेजर प्रॉब्लम आ रहे हैं और जिस वजह से वो थोड़ा सा आइरेट है, वो कह रहे हैं कि मेरे को रेजोल्यूशन जल्दी से चाहिए, मेरे को इशू जल्दी से फिक्स करके दो, वो हाई प्रायोरिटी में आ गए। तो भाई हाई प्रायोरिटी पे अगर ज़्यादा कॉल्स मेरे पास में आ रहे हैं तो मुझे उसके इशू को जो है वो सॉल्व जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रायोरिटी है उसको पिक करके हाई वाले को मैं पहले सॉल्व करूंगा तो मेरा एस्केलेशन कम बनेगा। वैसे कस्टमर्स मेरे अगर सेटिस्फाइड रहेंगे तो ज़्यादा, देखो कॉल्स भी ऐसे ही कस्टमर ज़्यादा करते हैं किसी कॉल सेंटर पे जिनकी इशू जो है वो सॉल्व नहीं की जाती है, जो ज़्यादा आइरेट होते हैं, जिनकी प्रायोरिटी ऑलरेडी हाई होती है। प्रायोरिटी हाई कैसे होती है, कस्टमर अगर कॉल पे आता है वो ज़्यादा हाइपर हो गया, ये ज़्यादा एंग्री है, या वो कॉल पे आकर के बोल रहा है कि दिस इज द अर्जेंसी, मेरे को अर्जेंटली जो इश्यू है वो सॉल्व करके आप प्रोवाइड कराओ, तो वो हाई प्रायोरिटी पे हम सेट करके रखते हैं।
और ऐसे कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो कस्टमर होते हैं जो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, कॉल वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं। जो काम है, अब जैसे यहाँ पे हर एक कॉल पे एक टिकट नंबर जनरेट होता है, राइट? आप देखोगे तो 5 जनरेट तो ऐसे ही हो गया ये मीडियम की बात मैं कर रहा हूँ, बट हाई में देख लो, 4 तो टिकट नंबर, 4 कंप्लेन नंबर तो ऐसे जनरेट हो गए। अब ये कस्टमर को अगर इशू आप टाइम पे सॉल्व नहीं करते हो तो ये और 4 बार कॉल करेंगे। और ऐसे ही जो है ना, कॉल वॉल्यूम एक किसी पर्टिकुलर टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बढ़ जाती है, ठीक है? इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो मी एज अ टेलीकॉम इंडस्ट्री मैं क्या करूंगा? मैं हर वो कस्टमर की इशू को सॉल्व करूंगा जिसकी प्रायोरिटी हमने हाई सेलेक्ट कर रखी है। क्यों? क्योंकि दे आर अ बिट मोर आयरेटेड, दे आर अ बिट मोर काइंड ऑफ लुकिंग फॉर अ रेजोल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ देयर इश्यूज। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि हम इसे किस तरीके से फिल्टर को लगा करके एनालाइज करते हैं, ठीक है? नाउ अगर मेरे को चेक करना है कि मान लो आई हैव गॉट 10 कॉल्स टुडे, राइट? तो 10 कॉल में मैंने कितने कस्टमर की इश्यू जो है वो सॉल्व कर दिया। तो अगर मैं ये चेक करना चाहूंगा तो यहाँ पे फिर से मैं फिल्टर लगाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि हमने कितने का इशू सॉल्व कर दिया, क्लोज्ड और जो रिजॉल्व है, ये दोनों को हम कंसिडर करते हैं कि इशू उसकी रिजॉल्व हो गई है, ठीक है? तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में यार 10 कॉल आया है, 10 में मैं सिर्फ 3 का जो इश्यू है या प्रॉब्लम है या जो भी इसको मतलब दिक्कत आ रही है, वो फिक्स करने में हम कामयाब रहे हैं। मतलब 3 केस पे, 3 कंप्लेन पे, 3 टिकट नंबर पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम मतलब 100% में से सिर्फ 30% ऑफ द कस्टमर्स ऐसे हैं जिसका इश्यू हम सॉल्व कर पा रहे हैं। 70% तो हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ? मान लो मेरे पास में टोटल कितने कस्टमर का कॉल आया है? मेरे पास में टोटल 10 कस्टमर के कॉल आए और हम चेक कर पा रहे हैं कि 10 में से सिर्फ 3 का हमने इशू सॉल्व किया, क्लोज किया। मतलब व्हाट? कि 3/10 आप करोगे और आप इंटू इसको 100 कर दो तो आपको मालूम लगेगा कि ये 30% होता है। 30% मतलब दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी बैड। हमें अगर किसी कस्टमर को सर्विस जो देनी है वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे देनी है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके इश्यू को टाइम पे सॉल्व करने पड़ेंगे। मुझे उसकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ध्यान से सुन करके उसकी प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप किसी कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आपका जो सर्विस है उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है कस्टमर के माइंडसेट पे, वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब 30% इज वेरी बैड। तो एक एनालिसिस मेरे को यहाँ पे मिल गया कि भाई मेरे पास में जितने कॉल्स आ रहे हैं मैं तो यार कंप्लेन्स ही उनके सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। 30% कस्टमर का कंप्लेन अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बाकी के 70% वाले जो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो बार बार कॉल करेंगे और बार बार कॉल करेंगे तो कॉल वॉल्यूम बढ़ेंगे, कॉल वॉल्यूम बढ़ेंगे तो टिकट नंबर जनरेट होंगे, टिकट नंबर जनरेट होंगे तो मेरा जो काम है वो बढ़ जाएगा यार, पेंडेंसी बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं जो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो देख रही होती है, ठीक है? अब मेरे को इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो मल्टीपल इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स उनके नाम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम कर देते हैं सॉर्टिंग। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे और आप सॉर्ट पे चले जाओ और A to Z कर दो इसको। अमित के पास 3 कॉल आई है, उसने 3 केस में मैं देख रहा हूँ कि तीनों केस ओपन करके रखा हुआ है। एक एस्केलेट किया हुआ है, एक इन प्रोग्रेस में और एक ओपन में। ये इन प्रोग्रेस और ओपन मतलब मान करके चलो कि रेजोल्यूशन नहीं दिया। और ये तीसरा वाला का मतलब मान लो कि कस्टमर आया, उसको अमित रेजोल्यूशन नहीं दे पाया, इश्यू सॉल्व नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने उस कॉल को ट्रांसफर किया अपने सुपरवाइजर के पास में, एंड हिंस दिस इज रिफ्लेक्टिंग एज एस्केलेटेड, ठीक है? अभी असाइन टू ये रहने दो। ये नेहा के पास देखते हैं। नेहा के पास मुझे दिख रहा है कि 3 कॉल आई है। तो नेहा वॉज अ बिट मोर इफिशियंट देन अमित। वाई? बिकॉज इसके पास में 3 कॉल आया तो 3 पे नेहा ने एक को क्लोज कर दिया, मतलब एक को रेजोल्यूशन दिया और 2 को अभी भी ये ओपन करके रखी हुई है, मतलब 2 पे अभी भी काम कर रही है। तो इसका मैं देखूं अमित से तो बहुत बढ़िया किया ना, अमित ने तो 3 पे एक भी क्लोज नहीं कर पाया या एक भी रिजॉल्व नहीं कर पाया, बट नेहा ने वो कर दिया। पूजा का अगर मैं चेक करूं तो अभी पहले नेहा का चलता है, तो 3 में से अगर एक वो क्लोज कर दिया तो कितने परसेंट क्लोज किया हमने? तो मतलब 33% नेहा ने क्लोज कर दिया, अमित ने 0% क्लोज किया। पूजा का मैं देख रहा हूँ तो पूजा यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिजॉल्व किया और एक ओपन है, मतलब 1/2। तो 50% इसने रेजोल्यूशन दे दिया।
रोहित का भी सेम है, रोहित ने क्या किया, दो पे एक को रिजॉल्व किया, मतलब सेम कि 1/2। तो उसने भी 50% जो है वो सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा एफिशिएंट कौन लग रहा है, यहाँ पे मुझे ज्यादा एफिशिएंट नेहा लग रही है, मुझे ज्यादा एफिशिएंट पूजा लग रही है, रोहित लग रहा है, राइट। दे आर डूइंग द वेल डन जॉब। तो इस तरीके से एक टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो फिल्टर और सॉर्टिंग का यूटिलाइज करती है एक डेटा सेट को देखने के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन राइट दिस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल definitely try to cover on the next wala video. So we are turning at 15 minute now. We have more 5 minutes, इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो हमने बात क्या करी, हमने बात किया जी किस पे, हमने बात किया ये डेटा सेट पे। और अभी हम एक काम करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना हम सीखते हैं, ठीक है। एक टर्म ले लेते हैं AHT, कि नेहा ने ये जो टिकट है या फिर इस कस्टमर से बात करने में कितना टाइम लिया। मान लेते हैं जी 10 मिनट। फिर इसमें अमित ने 10 मिनट का टाइम लिया, इस पे भी अमित ने 5 मिनट का टाइम लिया, इस पे भी अमित ने 5 मिनट का टाइम लिया है, मान लो, ठीक है। अभी नेहा ने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम लिया एक कस्टमर से बात करने के लिए, फिर यहाँ पे 20 मिनट टाइम लिया, और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम लिया इसने। सेम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूजा ने 5 मिनट का टाइम लिया, इस पे 10 मिनट का टाइम लिया, रोहित ने 15 मिनट, और इस पे 10 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। और जितने कस्टमर से इन्होंने बात करी है, और इस पे हम देखें अगर जितना भी इशू इन्होंने क्लोज कर दिया या सॉल्व कर दिया, उस पे कस्टमर मान लो कि रेट कर रहा है CSAT। जिसपे CSAT रेट किया ना, मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देते हैं CSAT। चलो एक में DSAT दे देते हैं, मतलब 0 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और बाकी सब पे कोई सर्वे अभी तक नहीं आई है, क्यों, क्योंकि अभी भी कंप्लेन उनका ओपन स्टेटस में पड़ा हुआ है, दे हैव नॉट वर्कड, राइट। अभी इस पे हम एक काम करते हैं, मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है ना, कि द पीपल हु आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू हैंडल, कौन से वो लोग हैं जो ज्यादा टाइम लगा रहे हैं जो क्वेरी है या एक कंप्लेन है उसको हैंडल करने में। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, इस पूरे सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, मैं जाऊंगा होम पे, और यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बटन आता है जी। इस पे मैं क्लिक कर दिया, मैं कह रहा हूँ हाईलाइट सेल्स रूल्स, मतलब उस सेल को हाईलाइट करो जो मुझे जरूरत है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि अब देखो मेरे को एसटी आइडेंटिफाई करने कौन सा वो बंदा है जो ज्यादा टाइम लगा रहा है बात करने में एक कस्टमर से, राइट। तो मैं ग्रेटर देन पे चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे वो बंदा ढूंढ करके दो जिसकी जो एसटी है वो ग्रेटर देन 5 मिनट्स है, मान लो। और यहाँ पे आप कलर भी चूज कर सकते हो। अब क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा है, मैं इसको रेड मार्क करूंगा। आप इस तरीके से ओके कर दो, तो आपको दिखेगा कि हाँ जी ये वो सारे बंदे हैं जो ज्यादा टाइम ले रहे हैं एक कस्टमर की जो क्वेरी है कंप्लेन है उसको सॉल्व करने में। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। फिर से लगाता हूँ, इस वाले पर्टिकुलर पूरे सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, मैं जाऊंगा होम पे, मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाने हैं, ग्रेटर देन पे चले जाओ, और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, मतलब 5 मिनट से ज्यादा का एचटी लगाया है उसने, तो यहाँ पे कौन से कलर से आप उसको कोड करना चाहते हो, तो मैं लाइट रेड कलर ले लेता हूँ, तो मुझे रेड कलर में सब हाईलाइट होकर के दिखने लगे। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो वापस से मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओ जिसका जो एच टी है वो लेस देन 10 मिनट है, मान लो। और ये जो कलर है उसको ग्रीन कर दो क्योंकि दे आर डूइंग वेल डन जॉब। तो 10 मैं लगा दिया, लेस देन 10 में कितने लोग हैं, तो 3 मेरे को दिख रहा है एंट्री ऐसा कि जो यहाँ पे जो एच टी है उनकी वो कम है, एवरेज हैंडलिंग टाइम जो वो कम है, कस्टमर से बात करने का जो ड्यूरेशन है वो कम है, कम है, तो इट इज गुड। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर मेरे को लगाना है, देखो कस्टमर को अगर आप इशू को सॉल्व करते हो वो सी सैट देता है तो अच्छा है, मतलब कस्टमर इज सेटिस्फाइड। सी सैट मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड।
डी सैट का मतलब क्या होता है? डिससेटिस्फाइड, कस्टमर डिससेटिस्फाइड, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे लिए कौन सा रेड अलर्ट है? जीरो है, क्योंकि ये डी सैट है तो ये रेड अलर्ट है। यहाँ पे देख लो, दो कस्टमर ने सी सैट दिया तो मेरे लिए ग्रीन है, मतलब ये अच्छी बात होती है। इसको अगर मुझे इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो कैसे लगाऊंगा? सो आई गो टू दी हाईलाइट सेल्स रूल्स। पहले तो मैं होम पे जाऊंगा, एंड देन ऑन आफ्टर आई क्लिक ऑन हाईलाइट सेल्स रूल्स आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला बटन। नाउ आई गो इक्वल टू वाला बटन, ठीक है, जहां पे ले लो वन है तो ग्रीन, और अगर जीरो है तो इसी पे जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं गया, मैं वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ इक्वल टू पे जाओ। अगर ये जीरो दिख रहा है तो दिस इज रेड, क्योंकि वो डीसैट है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको रेड कर दिया। अब देखो कितने अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। सो डीसैट वाला रेड मार्क कर दिया और जो ग्रीन परफॉर्मेंस है उसको ग्रीन मार्क कर दिया। तो आप ये देख सकते हो कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब आप इसे कुछ भी कंडीशन दे सकते हो। कोई ग्रेटर देन नंबर है, वो अच्छा है या बुरा है, अच्छा है तो ग्रीन कलर कोड कर सकते हो। अगर अच्छा नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, सॉरी मैं बुरा बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, तो आप उसे रेड मार्क कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। आपको एक एक करके आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में बल्क में जो फॉर्मेटिंग है कंडीशन लगा करके वो कर सकते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। एंड अब हो चुका है टाइम हमारा ऑलरेडी 21 मिनट, सो दिस इज डन फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीवट टेबल एंड ऑल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई रिकमेंड कि आप वो जो नेक्स्ट वाली वीडियोज़ हैं वो ज़रूर अटेंड करना, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यार। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।